अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है हमारे पास MGT 211 यानी कि इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस का हमने पढ़ना है, थीम नंबर 12। ठीक है, तो जाएंगे हम अपनी फ़ाइल पे और यहाँ से हम जो है सीखेंगे कि आसान अल्फाज में क्या इसका कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद जो है आपको इंग्लिश में इसके यानी कि इसी फाइल के नीचे MCQs भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो भी आपने लाजमी उसमें से तैयारी करनी है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं थीम 12 का ओवरऑल आइडिया। ठीक है, ओवरऑल आइडिया क्या है थीम 12 का? इस थीम में ये बताया गया है कि कुछ कंट्रीज़ यानी कि जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया, ताइवान, सिंगापुर ने यानी कि जंग के बाद या रिसोर्सेज ना होने के बावजूद, ठीक है, या यानी कि जंग के बाद या रिसोर्सेज ना होने के बावजूद क्या चीज़ किया? प्लानिंग, क्वालिटी, एजुकेशन और डिसिप्लिन से अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड क्लास बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? साथ ही टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि TQM का कॉन्सेप्ट समझाया गया है, जो कंपनीज को बेटर प्रोडक्ट्स, कम वेस्ट और ज़्यादा कस्टमर्स देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट हमारे पास है जापान यानी कि क्वालिटी और काइजन की पावर। इनके जापान का हाल वर्ल्ड वार 2 के बाद यानी क्या था? इकॉनमी बिल्कुल तबाह थी, रिसोर्सेज कम थे। ठीक है, जापान ने क्या किया? इनके गवर्नमेंट प्लस इंडस्ट्री ने मिलकर काम किया, यानी गवर्नमेंट और इंडस्ट्री ने मिलकर जो है काम किया। ठीक है, मिट्टी ने इंडस्ट्रीज़ को गाइड किया। ठीक है, काइजन यानी कि छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स रोज़ाना यानी कि रोज़ाना की बेसिस पे छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स की। जस्ट इन टाइम यानी कि जितनी चीज़ चाहिए उतनी ही बनाओ, वेस्ट कम। ठीक है, यानी जितनी चीज़ चाहिए उतनी बनाओ ताकि वेस्ट भी जो है वो कम हो। एक्सपोर्ट एक फोकस यानी फोकस होने किया एक्सपोर्ट पे यानी कि टोयोटा, सोनी। ठीक है, कल्चरल वैल्यूज़ यानी कि लाइफ टाइम जॉब्स, टीम वर्क, WA। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्या रिजल्ट निकला? 1980s तक वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज़ में शामिल हो गया जापान। ठीक है, लेसन क्या निकला? यानी कि क्वालिटी और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट से कंट्री स्ट्रांग होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम अब आगे जर्मनी पे। जर्मनी ने यानी क्या किया? इंजीनियरिंग और स्किल्स। जर्मनी का रिकवरी मार्शल प्लान से पैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर, डुअल एजुकेशन सिस्टम यानी कि स्टडी प्लस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, मिडल स्लैंग यानी कि छोटी और मीडियम कंपनीज लेकिन वर्ल्ड लीडर्स मशीन्स टूल्स। ठीक है, सोशल मार्केट इकॉनमी यानी कि बिजनेस प्लस वर्कर्स दोनों का ख्याल। रिजल्ट क्या निकला? BMW साइमंस यूरोप का टॉप एक्सपोर्टर। यानी कि क्या लेसन निकला? यानी कि स्किल्स और इंजीनियरिंग एक्सीलेंस ग्रोथ की बेस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम चलते हैं साउथ कोरिया पे यानी कि पॉवर्टी से टेक्नोलॉजी तक। यानी कि साउथ कोरिया का जब स्टार्ट हुआ था तो क्या हुआ था? पुअर कंट्री था, लिमिटेड रिसोर्सेज थे। क्या स्ट्रेटजी थी? यानी कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ, चाहे बोल यानी कि सैमसंग, हायुंडई। एजुकेशन और R&D पर हैवी इन्वेस्टमेंट, डिसिप्लिन और हार्ड वर्क। तो इसका क्या जो है रिजल्ट निकला यहाँ पे आगे देख लेते हैं। यानी कि स्मार्टफोन, सेमीकंडक्टर्स, के पॉप, के ड्रामाज। लेसन क्या निकला? यानी कि एजुकेशन प्लस एक्सपोर्ट से फास्ट ग्रोथ होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आगे ताइवान यानी कि सेमीकंडक्टर किंग। ताइवान ने क्या किया? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन यानी कि साइंस पार्क, इंजीनियर्स और स्किल्ड लोग। ठीक है, मेजर सक्सेस कहती हैं TSMC यानी कि वर्ल्ड का बिगेस्ट चिप मेकर। रिजल्ट क्या निकला? यानी कि 60% ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट। ठीक है, लेसन क्या निकला? यानी कि इसका टेक्नोलॉजी पर फोकस ग्लोबल डोमिनेंस देता है। नेक्स्ट आ गया कि सिंगापुर यानी कि स्मार्ट नेशन। प्रॉब्लम क्या थी? नेशनल रिसोर्स ज़ीरो, सोल्यूशन लो टैक्सेस, करप्शन फ्री सिस्टम, वर्ल्ड क्लास पोर्ट एंड एयरपोर्ट, एजुकेशन, फिनटेक, स्मार्ट सिटीज़। तो इसका हमारे पास क्या निकला रिजल्ट? यानी कि हाई GDP पर कैपिटा, ग्लोबल फाइनेंशियल हब। ठीक है, तो ये कौन सा था हमारे पास? सिंगापुर। नेक्स्ट आ गया इसका लेसन क्या निकला? यानी कि गुड गवर्नेंस और प्लानिंग रिसोर्सेज से ज़्यादा पावरफुल होती है। यानी अच्छी गवर्नेंस और अच्छी प्लानिंग रिसोर्सेज से ज़्यादा जो है पावरफुल होती है। नेक्स्ट क्या? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM। सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या? TQM क्या है? इनके TQM एक सिस्टम है जिसमें कस्टमर जो है खुश हो, क्वालिटी इंप्रूव होती रहे, हर एम्प्लॉय इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो इसे ये TQM का जो है कॉन्सेप्ट है। TQM के कोर प्रिंसिपल यानी कि कस्टमर फोकस, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस पूरी करना, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट यानी कि काइजन, रोज़ाना बेहतरी करना, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट यानी कि हर वर्कर क्वालिटी का जिम्मेदार, डाटा बेस्ड डिसीजंस यानी कि फैक्ट्स और डाटा पर डिसीजंस लेना। TQM के एग्जांपल यानी कि टोयोटा, जिट, जिडोका,
सैमसंग यानी कि 6 सिग्मा, हैवी R&D, ठीक है। आगे स्मॉल बिजनेसेस यानी कि बेकरी, सैम टेस्ट, स्टूडियो, क्लाइंट फीडबैक, TQM टूल्स यानी कि PDCA साइकिल यानी कि प्लान डू चेक एक्ट, बेंच मार्किंग, क्वालिटी सर्कल्स। TQM के बेनिफिट्स क्या यानी कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, कॉस्ट कम, बिजनेस कंपेटिटिव। पाकिस्तान के लिए जो है क्या निकला लेसन है कि जापान से क्या निकला लेसन, काइजन कल्चर, जर्मनी से वोकेशनल ट्रेनिंग, साउथ कोरिया से एक्सपोर्ट्स एंड एजुकेशन, TQM अडाप्ट करके टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, IT इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है। यानी ये जो है सारे लेसन दिए हैं पाकिस्तान के लिए, इन मुल्कों से यानी कि लेसन निकाल के पाकिस्तान के लिए दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं इसके MCQs पे, यानी जितने भी MCQs इस थीम में से बन सकते हो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ थीम 12? थीम 12 का मेन फोकस किस पे है? इंटरनेशनल इकोनॉमिक सक्सेस स्टोरीज एंड क्वालिटी मैनेजमेंट पे, ठीक है। विच फैक्टर्स हेल्प कंट्रीज अचीव इकोनॉमिक सक्सेस, यानी कि किस चीज़ ने जो है उनको अचीव यानी कि मदद किया, किस फैक्टर ने? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इनोवेशन एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। विच कॉन्सेप्ट इज सेंट्रल टू जापान सक्सेस, यानी जापान की सक्सेस क्या चीज़ बनी? काइजन। नेक्स्ट क्या है? व्हाट डज काइजन मीन? काइजन का मतलब क्या है? कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, यानी कि लगातार जो है वो इम्प्रूवमेंट करते रहे। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज जस्ट इन टाइम, यानी कि जेट यानी कि सिस्टम दैट रिड्यूसेस वेस्ट बाय प्रोड्यूसिंग ओनली व्हाट इज नीडेड, ठीक है। यानी उतना ही प्रोड्यूस करो जितना आपको चाहिए। नेक्स्ट क्या है? विच मिनिस्ट्री गाइडेड जापान इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो आता है MITI। नेम ऑन मेजर जापानीज कंपनी नाउन फॉर क्वालिटी, तो वो क्या होता है? कहते हैं टोयोटा। व्हाट हेल्प रीबिल्ड जर्मनी आफ्टर वर्ल्ड war II, यानी कि वर्ल्ड war II के बाद जो है किस चीज़ ने हेल्प किया कि उसने रीबिल्ड किया जर्मनी को? मार्शल प्लान एड। नेक्स्ट क्या? व्हाट इज जर्मनीज डुअल एजुकेशन सिस्टम, कम्बिनेशन ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग एंड अप्रेंटिसशिप्स, ठीक है, यानी कि प्रैक्टिकल बात। व्हाट आर मिडल स्टैंड फर्म्स, यानी कि स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड इंटरप्राइजेज। 11th वाले विच जर्मन कंपनीज आर नाउन फॉर इंजीनियरिंग एक्सीलेंस, तो वो क्या था? BMW एंड साइमंस, ठीक है। 12th वाला हमारे पास व्हाट इज़ द मिरेकल ऑन द हैन रिवर, यानी कि साउथ कोरियाज रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। व्हाट आर चाय बॉल्स, यानी कि गवर्नमेंट सपोर्टेड कॉन्ग्लोमेरेट्स, यानी कि चाय बॉल्स ऐसी लार्ज कंपनीज होती हैं जिनके कई बिजनेसेस होते हैं और गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करती है ताकि कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग हो, यानी जैसे क्या है? सैमसंग, हायुंडई और LG, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेम ऑन मेजर कोरियन चाय बॉल, यानी कि एक का नाम बताओ, तो वो क्या है? सैमसंग। विच सेक्टर्स ड्रोव साउथ कोरियाज ग्रोथ? सेमीकंडक्टर्स एंड ऑटोमोबाइल्स। नेक्स्ट है व्हाट इज ताइवान की इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ? सेमीकंडक्टर्स। विच कंपनी डोमिनेट्स ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग? TSMC। What role did Science Park play? It supported high-tech industries. Why is Singapore called a smart nation? Because of innovation, technology, and smart planning. What helped Singapore's success despite no natural resources, good governance, and pro-business policies? Which facilities made Singapore a trade hub, port, and Shanghai airport? What is total quality management? A holistic approach to improving quality in all processes. Primary focus of TQM यानी कि कस्टमर की सेटिस्फैक्शन. Why is employee involvement important in TQM? यानी कि because quality is everyone's responsibility. PDCA यानी कि प्लान डू चेक एक्ट. बेंचमार्किंग होती है कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विद इंडस्ट्री लीडर्स. हाउ डिड टोयोटा अप्लाई TQM यानी कि थ्रू जिट एंड वेस्ट रिडक्शन. How did Samsung benefit from TQM यानी कि by improving quality through Six Sigma and R&D. Can TQM be used by small businesses? Yes, it is scalable. What are the benefit of TQM यानी कि higher quality, lower cost and competitive advantage. What lesson can Pakistan learn from Japan? Continuous improvement culture. What lesson can Pakistan learn from Germany? Vocational and technical training. How can Pakistan improve export like South Korea by focusing on education and export oriented policies? Why should Pakistan adopt TQM यानी कि to improve global competitiveness? तो ये जो है हमारे पास थीम 12 था आज का। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।